Now see what we are discussed today. That is the third number of topic of syllabus. 12th के सिलेबस में तीसरा टॉपिक है ये, उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ओके, ये चैप्टर में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन और न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पैरेंट इज कॉल्ड एज reproduction. And human beings are sexually reproducing organisms. They have viviparous condition. What is viviparous? Giving birth to the young one. बच्चे को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते. ओके, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो पार्ट है. कौन कौन से? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग. कौन कौन से दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड what? External genitalia, internal genitalia and sex glands. So what is this? Paired testis. तो याद रखना, ये paired testis and acid duct जो आता है ना, internal organ में आता है. Pair of testis and internal genitalia, pair of testis and acid ducts are included in the internal genitalia. तो उसमें क्या है फिर? acid duct के अंदर क्या है? What is duct? ऐसे ट्यूब जो स्पर्म कैरी करते हैं, कहां से कहां? टेस्टिस टू पेनिस, उसको बोलते हैं अपन एस्टरी डक्ट. कौन कौन सा एस्टरी डक्ट? रेटिटेस्टिस, वैसा डिफरेंसिया, एपिडाडमिस, वैस डिफरेंस. यहाँ इसके मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ. तो ये पूरे डक्ट है. उसके बाद एस्टरी ग्लैंड कौन से? एस्टरी सेक्स ग्लैंड कौन से? तीन है ना. कौन कौन से? नंबर 1 प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 2 सेमिनल वेसिकल, नंबर 3 कॉर्पस ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. जो यूरेथ्रा के बेस में रहता है ना, उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. सो ये है पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर. उसके बाद अगर अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से पार्ट है. पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज टेस्टिस. टेस्टिस को क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओके, जहाँ पे स्पर्म बनते हैं. उसके बाद टेस्टिस स्पर्म ऐसे बनते हैं यहाँ पे और इधर जाते हैं किधर? वैज डिफरेंस से ऊपर जाते हैं किधर? पेनिस की तरफ, और पेनिस से बाहर जाते हैं. इसलिए कहा जाता है टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. मिक्स्ड ग्लैंड. क्यों मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि टेस्टिस के दो काम है. वन, दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एज वेल एज दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन. दैट इज टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है. कौन? टेस्टिस. उसके बाद टेस्टिस रिलेटेड बाकी के पे ऑर्गन्स है. ये ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर कवर करने वाली स्किन को बोलते हैं अपन फोर स्किन. फोर स्किन जो ग्लैंड्स पेनिस को कवर करती है. बाकी ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम आपको दिए है. यहाँ पे टेस्टिस है, उसके ऊपर जो सैक रहती है टेस्टिस के ऊपर, उसको बोलते हैं अपन स्क्रोटम, जो टेम्परेचर कम मेंटेन करती है. ओके, और टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर कम चाहिए. कितना चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. मैंने बताया था आपको. ओके, उसके बाद एपिडाडमिस है, ये वैज डिफरेंस है. ओके, बाद में वैज डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल, दोनों को मिला के बोला था मैंने इजैकुलेटरी डक्ट. क्या बोला था? इजैकुलेटरी डक्ट. तो देखते ही चलो. सबसे पहले टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आर पेयर्ड ऑर्गन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस स्पर्म एज वेल एज हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस के अंदर दो काम होते हैं. ओके, टेस्टिस फॉर्म विद इन एब्डोमेन. ध्यान रखना, टेस्टिस बनते कहाँ पे? एब्डोमेन में. मगर बर्थ के टाइम में या 8 मंथ ऑफ डिलीवरी या 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? ये जो टेस्टिस है कहाँ जाते हैं? 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में या सुन आफ्टर द बर्थ. बर्थ होने के बाद इमीडिएटली क्या होता है? ये जो टेस्टिस है नीचे जाते हैं. कहाँ पे? स्क्रोटम में. और कैसे जाते हैं? एक कैनाल से जाते हैं. उस कैनाल का नाम क्या है? इंग्वानियल कैनाल. व्हाट इज इंग्वानियल कैनाल? द कैनाल व्हिच कैरी व्हाट? टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम. एब्डोमेन से टेस्टिस कहाँ जाते हैं? स्क्रोटम में. ओके, और अगर नहीं गए तो उसको बोलते हैं अपन क्रिप्टोकाइडिज्म. क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म, जिसकी वजह से स्टर्लिटी आ सकती है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकता है ना. ओके, नेक्स्ट, लो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है टेस्ट के अंदर. कितना? 2 to 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर. एंड स्क्रोटम जो है क्या करता है फिर? टेस्टिस का फंक्शन प्रॉपर होने के लिए हेल्प करता है. कौन सा फंक्शन है टेस्टिस का? स्पर्मेटोजेनेसिस. कौन सा फंक्शन है? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म फॉर्मेशन होता है ना. उसके बाद
हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है, ये भी डायग्राम देखिए, दिस इज द एलएस ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या है, एक्चुअली स्पर्म बनते कहाँ पे, यहाँ पे बनते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, कहाँ रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लोब्यूल के अंदर। तो हर एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल है और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। न्यूमेरिकल्स नाम याद रखना पड़ता है, कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। ओके, और हर एक टेस्टिस के अंदर ये स्ट्रक्चर है। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, बाद में कहाँ जाते, रेटिडेसिस, देन वैसा एफरेंसिया, देन इपिडाडमिस। ऐसा पाथ है किसका, स्पर्म का। ओके, डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। तो स्पर्म बनते कहाँ पे, एक्चुअली टेस्टिस के अंदर, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, हाँ, इस टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है, ओवल शेप्ड, क्या है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है किसका, टेस्टिस का। और इसकी लेंथ कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितने हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है, मैंने अभी बोला जस्ट आपको, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर क्या रहता है, एक स्पेशल टाइप के सेल है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो गैमेट बनाते हैं ना, गैमेट बनाने वाले सेल है। उस सेल का नाम है स्पर्मेटोजेनिक सेल। नाम में मीनिंग है स्पर्मेटोजेनिक, स्पर्मेटो स्पर्म, जेनिक फॉर्मेशन करने वाले, या उसी को बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया। और मेल जर्म सेल, याद रखना ये जो सेल रहते हैं ना, डिप्लॉयड रहते हैं। शुरुआत में स्पर्मेटोगोनिया कैसे डिप्लॉयड है, और उसमें बाद में क्या होता, मियोसिस डिवीजन होता, और क्या बनते, स्पर्म बनते हैं ना। कैसे बनते स्पर्म, टेस्टिस के अंदर। और दूसरी भी सेल है टेस्टिस के अंदर, और एक सेल है, उसका नाम है सर्टोली सेल। वो क्या करती है, नरिशमेंट करती है, सपोर्ट करती है किसका, स्पर्म का, इसीलिए उसका नाम दिया गया सपोर्टिंग सेल या नर्स सेल। याद रखिए, इधर देखिए, ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं अपन सर्टोली सेल। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो लाइनिंग है वहाँ पे 2 सेल हैं, कौन कौन से, एक है स्पर्मेटोगोनिया। कैसा है बोला, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है बोला, कहाँ पे रहते हैं बोला, बेसमेंट के ऊपर। स्पर्मेटोगोनिया किसके ऊपर रेस्ट है, बेसमेंट के ऊपर। ओके, उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे एक नोट करना है आपको कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उसको बोलना है मियोसिस 1। बाद में आने वाला है पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस में ये पॉइंट आने वाला है। तो प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस बोल के पॉइंट आने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल के पॉइंट आने वाला है, उसमें मैं बताऊंगा। मगर यहाँ पे याद रखना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कन्वर्शन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है, तो उसको बोलते हैं मियोसिस 1। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बाद में क्या बनता, स्पर्मेटिड बनता है, उसको बोलते हैं मियोसिस 2। और फिर स्पर्मेटिड से क्या बनता, स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे थोड़े टर्म सुनने में हार्ड लगते हैं मगर उसका मीनिंग बहुत इजी है। ओके, मतलब स्पर्मेटोगोनियम का अगर स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटोगोनियम का अगर स्पर्मेटिड होता है तो उसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड का अगर स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको बोलते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको अपन, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो सर्टोली सेल क्या है, क्या करते हैं, गिव शेप टू द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल क्या करते हैं, फिर स्पर्म को सपोर्ट करते हैं, उसको शेप देते हैं। ओके, किसको, स्पर्म को। ओके, उसके बाद मैंने बोला था इंटरनल टेस्टिस के अंदर क्या है बोला, ये क्या है, गोल गोल, ये गोल क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ना। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ध्यान सुनना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, गोल ट्यूब है ना, उसके बाहर कुछ टिश्यू रहता, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, दैट टिश्यू इज कॉल्ड इंटरस्टैटियल टिश्यू, और दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टैटियल स्पेस। और उसके अंदर सेल जो रहते सेल, उस सेल को बोलते हैं इंटरस्टैटियल सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टैटियल स्पेस, और उसके अंदर सेल है उस सेल को बोलते हैं इंटरस्टैटियल सेल्स। क्या काम है उनका, और दूसरा नाम क्या है उसका, लीडिंग सेल। इंटरस्टैटियल सेल इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग सेल, और उनका क्या काम है, द वर्क इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या करते हैं, सॉरी, लीडिंग सेल जो है क्या करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, कौन सा, एंड्रोजीन या टेस्टोस्टेरोन। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टैटियल स्पेस, और उसके अंदर सेल कौन सा है? इंटरस्टैटियल सेल और लीडिंग सेल, और उनका क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजिन, और कॉमनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं ना। कौन कौन? इंटरस्टैटियल सेल। ध्यान यहाँ पे देखिए, ध्यान से थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और यहाँ पे दोनों के अंदर जो सेल है दैट सेल इज कॉल्ड एज क्या? इंटरस्टैटियल सेल। उसके अंदर और क्या है? छोटे छोटे ब्लड वेसल है जो ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी है, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल भी है, और लीडिंग सेल का क्या मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, हार्मोन बनाते हैं। कौन सा? एंड्रोजिन या टेस्टोस्टेरोन नाम का। उसके बाद मैंने बोला डक्ट सिस्टम में क्या क्या रहता है? डक्ट सिस्टम इंक्लूड रेटिटेस्टिस। देखिए इधर स्पर्म बनते कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो उसको डक्ट में नहीं डालेंगे अपन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म तो बनते हैं ना, वो तो फॉर्मेशन के साइड हो गए ना, वो डक्ट थोड़ी है। कैरी करने वाला कौन है? फिर डक्ट है। कौन है डक्ट? सबसे पहला डक्ट रेटिटेस्टिस। ध्यान से देखिए डायग्राम की तरफ। सबसे पहले स्पर्म कहाँ आते हैं? डक्ट में, रेटिटेस्टिस। उसके बाद रेटिटेस्टिस के बाद कहाँ जाते हैं बेटा? यस, रेटिटेस्टिस के बाद में कहाँ गए? हाँ, क्या है रेटिटेस्टिस? इरेगुलर कैविटी है। देन वैसा एफरेंसिया। क्या है वैसा एफरेंसिया? ऐसे ट्यूब जो रेटिटेस्टिस से बाहर जाते हैं। कहाँ पे? एपिडाडर्मिस में। एपिडाडर्मिस में जाते हैं। रेटिटेस्टिस टू एपिडाडर्मिस जो जाते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? वैसा एफरेंसिया। देन कहाँ गए? क्या है वैसा एफरेंसिया? सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल है छोटे छोटे। उसके बाद एपिडाडर्मिस क्या है? एपिडाडर्मिस में क्या होता है? स्पर्म स्टोर होते हैं ना, स्पर्म स्टोर होते हैं टेम्पररी। ओके, और उसमें मोबिलिटी भी आती है टेम्पररी। तो ये क्या है? एपिडाडर्मिस। एपिडाडर्मिस के अंदर और 3 पार्ट है, हेड, बॉडी एंड टेल। एपिडाडर्मिस के अंदर और 3 पार्ट कौन कौन से? हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, और उसके बाद लास्ट पार्ट कौन सा है? वैस डिफरेंस। मतलब ऐसे ट्यूब जो टेस्टिस से पेनिस की तरफ स्पर्म लेके जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, उसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। और मैंने बोला वैस डिफरेंस ज्वाइन विथ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म कॉमन इजैकुलेट डक्ट। जो डायग्राम मैंने दी है आपको देखिए, जहाँ पे वैस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल कंबाइन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, जहाँ पे वैस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, इधर देखिए, ये इधर से आने वाली कौन है? ये कौन है? वैस डिफरेंस। और इधर की कौन है? सेमिनल वेसिकल। जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं, कौन कौन? वैस डिफरेंस ये और इधर का सेमिनल वेसिकल कंबाइन हो जाते हैं, दोनों का मिला क्या बनता? कॉमन इजैकुलेट डक्ट। ध्यान सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कॉमन इजैकुलेट डक्ट कहाँ ओपन होता है? फिर बाद में कॉमन इजैकुलेट डक्ट्स आर ओपन इनटू द यूरेथ्रा। कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा को मैंने बोला था मेल में यूरेथ्रा के 2 फंक्शन है। कौन कौन से? टू कैरी स्पर्म, टू कैरी सेमन, एज वेल एज टू कैरी यूरिन। सो इन मेल यूरेथ्रा इज आल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या म्हणायचं? यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो यूरिन भी कैरी करता है और गैमेट भी कैरी करता है ना। उसके बाद ये है पाथ। किसका पाथ है? ये स्पर्म का पाथ है। स्पर्म किधर से किधर जाते, कहाँ से कहाँ कंडक्ट होते, उसका पाथ है। क्या है? पहला, सबसे पहले मैंने बोला स्पर्म कहाँ बनते? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनते। फिर बाद में रेटिटेस्टिस, देन वैस एफरेंसिया, देन एपिडाडर्मिस, देन वैस डिफरेंस। देखिए इधर ये वैस डिफरेंस ऊपर जाने वाला। उसके बाद ये वैस डिफरेंस और इधर की कौन है? सेमिनल वेसिकल कंबाइन हो गए तो क्या बना? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। देन कहाँ गया? यूरेथ्रा में। और बाद में कहाँ गया? यूरेथ्रा मेयाटस। मेयाटस मतलब होल। यूरेथ्रा जहाँ पे ओपन होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा मेयाटस। तो वहाँ पे गया और मैंने बोला था कि पेनिस के टिप में जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहता है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, सोलर स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं अपन ग्लांस पेनिस, और उसको कवर करने वाली स्किन को बोलते हैं। और यूरेथ्रा रेशियो, द डक्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा के अंदर और 2 डक्ट ओपन होते हैं। किसके किसके? यूरेथ्रा के अंदर कौन कौन से डक्ट ओपन होते हैं बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड के डक्ट कुछ ओपन होते हैं यूरेथ्रा के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ डक्ट्स, और ये जो कोई सा दूसरा ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड जो है, उसके कुछ डक्ट्स ओपन होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है? व्हाइट कलर्ड मिल्की सब्सटेंस ऐड होता है, व्हाइट कलर्ड मिल्की सब्सटेंस ऐड होता है, और 30% सेमन ऐड होता है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में बोला था। और कॉर्पस ग्लैंड का काम क्या है? दे हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ
व्हाट पेनिस ओके ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ओके। तो ये पूरा मैंने ऑलरेडी बताया आपको, स्ट्रक्चर वगैरह हो गया ओके। एंड पास थ्रू द पेनिस, यूरेथ्रा कहाँ से पास होता है, और ये भी मैंने बोला था इन मेल यूरेथ्रा इज जनरली 20 सेंटीमीटर लेंथ। कितना बोला था यूरेथ्रा की लेंथ, कितनी बोला था 20 सेंटीमीटर ओके राइट। नेक्स्ट उसके बाद दे हैव व्हाट ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड है, पेयर ऑफ यूरेथ्रा की जो लेंथ है मैंने बोला था आपको। बाद में मेल में यूरेथ्रा की लेंथ ज्यादा है, फीमेल में कम है, क्यों, क्योंकि मेल में पेनिस है ना, इसकी वजह से। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, एक ग्लैंड के नाम है। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कॉर्पस ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। आप बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रा क्यों बोलते हैं, बल्बो मतलब सोलन फुगीर ओके रहता है कहाँ पे, यूरेथ्रा के बेस में। एंड द कलेक्टिव सेक्रेशन इज कॉल्ड एज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल वेसिकल के अंदर या कोई भी एस्थेरिक ग्लैंड जो है उसके अंदर सिक्रेशन जो होता है उसको बोलते हैं अपन द सिक्रेशन ऑफ एस्थेरिक ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट सेमिनल प्लाज्मा। और मैंने बोला था कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर अगर स्पर्म मिक्स होते हैं तो दोनों को मिला के बोलते हैं अपन सेमन। तो सेमिनल प्लाज्मा क्या क्या ऐड कर रहा है, सेमिनल प्लाज्मा इज नथिंग बट द वाटरी फ्लूइड, जो मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म के मूवमेंट के लिए ना। सेमिनल प्लाज्मा क्या है, वाटरी फ्लूइड है जो स्पर्म के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है ओके। और इसलिए सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है और कुछ एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। फंक्शन क्या है सेमिनल प्लाज्मा का, हेल्पिंग द ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, क्योंकि ये मीडियम है ना, वाटर है, मीडियम है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म क्या है, सेल है ना, स्पर्म को नहीं गैमेट है, सेल है। दूसरा सप्लाई न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, मैंने बोला अभी जस्ट आपको, उसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर है, तो फ्रुक्टोज क्या करता है, न्यूट्रिएंट देता है किसको, स्पर्म को। तीसरा प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, याद रखना वजना के अंदर कंडीशन कैसे, एसिडिक कंडीशन है ना, वजना के अंदर एसिडिक कंडीशन है, तो ये क्या कर रहा है, उसको अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है कहाँ पे, वजना के अंदर। और कॉन्ट्रैक्ट द एसिडिक यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो एसिडिक कंडीशन है उसको कम करने के लिए ये हेल्प करता है क्योंकि अल्कलाइन नेचर का है। नेक्स्ट सिक्रेशन ऑफ कॉर्पस ग्लैंड जो है उसमें म्यूकस बनता है, और म्यूकस बनने की वजह से कॉर्पस ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस का लुब्रिकेशन करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड सिक्रेशन ऑफ एपिडाइडिमिस, वैज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी की वजह से क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, एज वेल एज मूवमेंट होती है किसकी, स्पर्म की ना, किसकी मूवमेंट होती है, स्पर्म की मूवमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेनिस क्या है, पेनिस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्यों कॉपुलेटरी बोला है, क्योंकि ये फीमेल की बॉडी में क्या करता है, इंसर्ट होके इंसेमिनेशन करता है, इसलिए कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू है किसके अंदर, पेनिस के अंदर। इरेक्टाइल क्यों बोला है, क्योंकि ये इरेक्ट होने वाला पार्ट है ओके। और उसके अंदर दो टाइप के टिश्यू रहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो उसमें से याद रखना यूरेथ्रा जो पास होता है ना, यूरेथ्रा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास होता है, इसलिए उसको बोला है स्पॉन्जी टिश्यू। एंड व्हेन द स्पॉन्जी टिश्यू आर फिल्ड विद ब्लड, मैंने बोला था आपको कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पेनिस हार्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जाता, ब्लड के साइनसेस रहते वहाँ पे, उसके अंदर ब्लड फिल होता, इसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पेनिस हार्ड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है ओके। और जिसकी वजह से फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन, वजाना के अंदर इंसर्ट हो जाता है और सेमन अंदर छोड़ पाता है कौन, पेनिस ओके। और इसलिए कौन सेप्टो स्ट्रक्चर जो है पेनिस के टिप में, उसको बोलते हैं अपन ग्लांस पेनिस। यहाँ पे देखिए पेनिस के टिप में थोड़ा सा सोलन, कौन सेप्टो स्ट्रक्चर जो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लांस पेनिस। और उसको कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है, स्किन है, उसको बोलते हैं अपन फोर स्किन, या उसी का दूसरा नाम है प्रीपाउस। क्या बोलते हैं उसको, प्रीपाउस ओके। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। उसके बाद कौन सी सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर और तीन पार्ट कौन कौन से, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इंटरनल जेनिटलिया एंड एक्सटर्नल सेक्स ग्लैंड्स, ऐसे तीन पार्ट है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन आता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है मॉस प्यूबिस, दूसरा वेस्टिब्यूल, तीसरा हाइमेन, चौथा क्लिटोरिस। ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, 5 दिखने वाले पार्ट है ना फीमेल में ओके। उसके बाद एस्थेरिक डक्ट में कौन कौन आता है, ओविडक्ट, आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, 2 रहते। उसके बाद यूट्रस सिंगल है, जिसको आप वूम बोलते हैं, वूम WUMB। उसके बाद
वेजेना ये सबसे बाहर ओपन होता है। ओके, ये 3 कोन है, दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी डक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब जो क्या कैरी करती है, स्पर्म कैरी करती है। कहाँ पे, फीमेल की बॉडी में, या फिर फर्टिलाइज ओहा या अनफर्टिलाइज ओहा कैरी करने के लिए हेल्प करता है कौन, डक्ट। मतलब डक्ट का क्या काम है, डक्ट हेल्प इन द कैरिंग गैमेट, ट्रांसपोर्टिंग गैमेट, कौन, डक्ट, कोई भी डक्ट हो। उसके बाद पेयर ऑफ ओवरीज, ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसमें, फीमेल में। ये भी मिक्स्ड टाइप है, ये भी मिक्स्ड टाइप है, मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि इसके भी 2 काम है। कौन से, एक फॉर्मेशन ऑफ ओहा और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। कौन से 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ऐसे 2 हार्मोन बनते हैं। कौन बनाता है, ओवरी। कौन बनाता है, एस्ट्रोजन, फोलिकुलर सेल। कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम। कहाँ पे बनता है, ये ओवरी के अंदर। इसका मतलब ओवरी के अंदर 2 हार्मोन बनते हैं। कौन से, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोला, ओवरी। कितने ओवरी, 2। कौन से, राइट एंड लेफ्ट, 2 ओवरी रहते हैं फीमेल के अंदर। एंड उसके अंदर क्या बनते हैं, ओहा बनते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ओजेनेसिस। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा था, टेस्टिस के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओजेनेसिस हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ओके, उसी के साथ साथ स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। कहाँ पे, ओवरी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। कौन से 2 स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं, which 2 steroid hormones are formed, that is ovarian हार्मोन बनते हैं। कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने अभी जैसे बताया आपको, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय फोलिकुलर सेल ऑफ द ओवरी, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी। कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, बाद में देखेंगे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, चलिए आगे। ईच ओवरी कंटेन, ईच ओवरी हैज व्हाट, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड आर लोकेटेड इन द बोथ साइड। दोनों साइड में 2 है ना ओवरी। कहाँ पे, abdomen में, ओके, लोअर abdomen में, एंड कॉन्टेक्ट कनेक्टेड विद द pelvic wall बाय यूट्रस बाय लिगामेंट। बड़ी लिगामेंट, जोड़ने वाला टिश्यू। किसको जोड़ता है, देखिए इधर को नहीं है यूटरस और इधर को नहीं है फेलोपियन ट्यूब। इन दोनों को जोड़ने वाला टिश्यू रहता, उसको बोलते हैं अपन लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। पढ़ लो बेटा, ओवरियन लिगामेंट बोलते हैं उसको अपन। देन ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम which is enclosed by ovarian stroma। ध्यान से सुनना, ओवरी के अंदर क्या है बेटा, बाहर का जो कवर है उसको क्या बोलते हैं अपन, एपिथेलियम बोलते हैं। और अंदर का जो टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं अपन, ओवरी के अंदर का स्ट्रोमा। देखिए डायग्राम में, ये बाहर का कौन सा है, एपिडर्मिस। एक्चुअली ओवरी के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट मेडुला। ओवरी में 2 पार्ट है, बाहर का कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला। और यहाँ पे तो याद रखना, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, फिर ओजेनेसिस प्रोसेस होती है। व्हाट इज ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओहा, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस अल्बिकांस। ये सब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, बाहर बनता है। कहाँ पे बाहर, कॉर्टेक्स के अंदर। तो ओवरी का बाहर का पार्ट कौन सा है, फिर ओवरी का जो बाहर का पोर्शन उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्टेक्स। और अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, मेडुला। और यहाँ पे दिया है उन्होंने, ओके, द स्ट्रोमा हैज, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, बाहर, सबसे बाहर देखिए, सबसे बाहर था एपिडर्मिस, राइट। उसके अंदर कौन है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर और 2 लेयर है, कौन से, बाहर का कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला। एंड ओवरी कंटेन ग्रुप ऑफ, ओवरी के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ ओवरियन और ग्राफियन फोलिकल है ना। इसके अंदर क्या है, ग्राफियन फोलिकल है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओके, एंड ईच फोलिकल कंटेन या कैरी, हर एक फोलिकल के अंदर क्या रहता है, हर एक फोलिकल के अंदर क्या रहता है, ओह्यूम। एक्चुअली ओह्यूम नहीं बनता डायरेक्ट, वहां पे बनता है सेकेंडरी ओसाइट। यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट। ध्यान सुनना, मैं आपको बताऊंगा सब कैसे क्या होता है। ये देखिए डायग्राम देखिए, ये फीमेल रिपोर्टिंग सिस्टम है पूरा। इसमें ये क्या है, डक्ट है ये पूरे। ओके, यहाँ का क्या हो रहा है, 2 ओवरी, इधर एक और इधर एक ओवरी बन रही है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का है। और यहाँ पे देखना, आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे कि ओवरी में डेवलपमेंट कैसे हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ इन दिस डायरेक्शन। कैसे, या ऐसे हो रहा है डेवलपमेंट। आप बोले कैसे पहचाने सर आपने, तो एक्चुअली सबसे पहले प्राइमरी फोलिकल बनता है, ग्रोइंग फोलिकल, देन फोलिकुलर सेल, देन मैच्योर फोलिकल, देन उसके बाद मैच्योर फोलिकल के बाद ग्राफियन फोलिकल बनता है। और फिर ओवरी की वॉल ब्रेक होती है, याद रखना, ओवरी की वॉल ब्रेक हो जाती है और बाहर जो निकलता वो क्या निकलता, सेकेंडरी ओसाइट निकलता, नॉट ओह्यूम निकलता है।
यहाँ पे नाम दिया है ये उन्होंने, मगर वो ये नहीं है, एक्चुअली वो सेकेंडरी ओसाइट है ना। ओके, तो यहाँ एक बात नोट करना है आपको कि फीमेल में मियोसिस 1 जो होता है ओवरी के अंदर होता है, और मियोसिस 2 जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, मतलब आउटसाइड द ओवरी होता है। मेल में कैसा था, स्पर्म फॉर्मेशन दोनों एक ही जगह पे होता था ना, फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में मियोसिस 1 जो होता है कहाँ, ओवरी के अंदर होता है, और मियोसिस 2 जो होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर एसिड डक्ट में क्या है, एसिड डक्ट के अंदर क्या है, ऐसी ट्यूब है जो वहाँ कैरी करते हैं, ओवी डक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब के और 3 पार्ट है, सुना है नाम, फैलोपियन ट्यूब के और 3 पार्ट है। कौन से 3 पार्ट है पता है आपको, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्टमस। तो इनफंडिबुलम क्या है, फनेल से बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे आगे वाला। ओके, एम्पुला क्या है, मिडल पोर्शन है जो थोड़ा सा वाइड रहती है ट्यूब, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और सबसे बेस का जो पार्ट है उसको बोलते हैं अपन स्टमस, जो यूट्रस से जोड़ता है यूट्रस को। तो ये 3 पार्ट है किसके, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है। ओके, और दूसरा पार्ट कौन सा, सेकंड पार्ट कौन सा मैंने बोला, गट सिस्टम में यूट्रस। ओके, यूट्रस त्याला मराठीमध्ये म्हणतात गर्भाशयाची पिशवी किंवा इंग्लिशमध्ये म्हणतात ओम। और तीसरा जो पार्ट है दैट इज वेजेना। व्हाट इज वेजेना, ओपनिंग है, नेचुरल ओपनिंग है। मैंने बोला था वेजेना के 3 फंक्शन रहते हैं। कौन से 3 फंक्शन है, टू रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल पीरियड में, और तीसरा बर्थ कैनाल फॉर द बेबी डिलीवरी ना, किसका फंक्शन बोला, वजना। ओके, उसके बाद ओविडक्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब। मैंने बोला ओविडक्ट की लेंथ कितने, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, इसके 3 पार्ट मैंने बोला ऑलरेडी आपको, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्टमस। इनफंडिबुलम क्या है, फनेल से बड़ा स्ट्रक्चर है, ओपनिंग होती है, बाहर फिंगर लाइक फैब्रिक है। या कोई इधर डायग्राम में देखिए बेटा, इनफंडिबुलम के टिप में क्या है, फैब्री है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है किसको, ओवा को। और यहाँ पे याद रखना, इनफंडिबुलम के सेंटर में ओपन रहते हैं, ओपनिंग, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओस्टिया। मतलब ओव्यूलेशन में जब ओहा रिलीज होता है एब्डोमेन में, तो ओहा को कैप्चर करने का काम कौन करता है, कैप्चर करने का काम कौन करता है बेटा, फैब्री। फिर उसके बाद कौन सा पार्ट है, एम्पुला, वाइडर पार्ट है, वाइडर ट्यूब है। और सबसे बेस का पार्ट कौन सा, स्टमस, नैरो पार्ट है, और ज्वाइन करता है किसको, यूट्रस को। और मैंने बोला था आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू रहता, सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू रहता। और उसका क्या काम है, लैसिंग मूवमेंट ऑफ द स्पर्म और ओहा दोनों को ढकलता है ना, लाइन विद द लिमिट डाइवर्स और ओव्यूम। तो ओविडक्ट क्या करता है, फिर ड्राइव करता है, ड्राइव मतलब ढकलता है, पुश करता है किसको, ओव्यूम को, किधर, टुवर्ड्स द यूट्रस, या स्पर्म को भी फीमेल की गैमेट की तरफ लेके जाने की हेल्प करता है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट मैंने बोला यूट्रस, आज थोड़ा ओम। यूट्रस के और 3 पार्ट है, कौन कौन से 3 पार्ट है, ऊपर का फंडस, मिडल का बॉडी, और सबसे नीचे का सर्विक्स। ओके, व्हाट इज यूट्रस, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। पियर मतलब ये फ्रूट का नाम है, ये फ्रूट का शेप है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, सपोर्टेड बाय लिगामेंट, अटैच विद पेल्विक वॉल। कहाँ अटैच होता है ये, पेल्विक रीजन में, पेल्विक वॉल को। देन इट हैज 3 पार्ट, मैंने बोला ऊपर का पार्ट कौन सा, सबसे ऊपर का डोम शेप्ड फंडस बोला, सेकंड पार्ट मिडिल का पार्ट बॉडी बोला, और सबसे नीचे का पार्ट सर्विक्स। और सर्विक्स ओपन इनटू व्हाट, सर्विक्स ओपन इनटू व्हाट, वेजना। सर्विक्स के नीचे क्या रहता है, वेजना। एंड यूट्राइन वॉल, सर्विक्स कहाँ पे ओपन हुआ, वेजना में। यूट्रस की वॉल जो है इंटरनली, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर रहते हैं, स्ट्रक्चर में 3 पार्ट है और वॉल में 3 लेयर है। स्ट्रक्चर में और वॉल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वॉल कौन कौन से 3, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, पेरी मीन्स बाहर, मेट्रियम मीन्स मदर। ओके, बाहर का मतलब लेयर है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर है। मिडल मायोमेट्रियम, उसके अंदर क्या है, मसल रहेंगे। मायो मतलब मसल, कौन से मसल रहेंगे, स्मूथ मसल। क्या होता है इसका, कॉन्ट्रैक्शन होता, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी, कॉन्ट्रेक्शन, ऑक्सीटोसिन की वजह से। याद करो, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन जो क्या करता है, स्मूथ मसल का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी बाहर आता है, डिलीवर होता है। ओके, और उसके बाद तीसरा कौन सा है, एंडोमेट्रियम। ये कैसा है, इनर है, ग्लैंडुलर है, वस्कुलर है। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड है इसके अंदर, और वस्कुलर मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल भी है। इसलिए एंडोमेट्रियम वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता कब,
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम ब्रेक होता और बाद में फिर रिपेयर होता ना। ओके, कौन? एंडोमेट्रियम जो वाला है, ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद वेजाना, बड़ी वेजाना एक्सटेरियर बिटवीन द यूरेथ्रा के बाहर, किसके बाहर है बोला? ओपन एक्सटेरियर बिटवीन द यूरेथ्रा एंड एनस। डायग्राम में देखिए वेजाना का लोकेशन कहाँ है? वेजाना के आगे कौन है? वेजाना के एंटीरियर साइड में कौन सा ओपनिंग है? एंटीरियर साइड में किसका ओपनिंग है? यूरेथ्रा का। वेजाना के एंटीरियर साइड में कौन है? यूरेथ्रा। और उसके पीछे कौन है? एनस। और दोनों के मिडल रहता कौन? वेजाना। लोकेशन पूछ सकते एग्जाम में, यूरेथ्रा के नीचे, एनस के आगे। ओके, किसका लोकेशन है बेटा? ये जोन से बोलिए, वेजाना एंड ल्यूमेन ऑफ द वेजाना लाइनेड बाय ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन। ग्लाइकोजन रिच मतलब क्या है? वन टाइप ऑफ शुगर है। कहाँ पे? वेजाना के अंदर ग्लाइकोजन बनता, फिर उसके ग्लाइकोजन के बाद में ग्लूकोज बनता, फिर ग्लूकोज के बाद में लैक्टिक एसिड बनता। इसलिए वेजाना के अंदर दो लेयर है, लेबिया मेजोरा आउटर लेयर है, लेबिया माइनोरा इनर लेयर है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। मेजोरा आउटर है, माइनोरा इनर है। मेजोरा के ऊपर हेयर्स है और माइनोरा के ऊपर हेयर्स एब्सेंट है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हाइमिन, हाइमिन इज आल्सो कॉल्ड मीडियल हेड या मिडल हेड बोलते हैं उसको। मेम्ब्रेनस है, पार्शियली कवर करता है किसको? वेजानल ओपनिंग को। और ये हाइमिन अगर टॉर्न हुआ, ब्रेक हुआ, तो क्या कहा जाता है? लॉस ऑफ वर्जिनिटी। फीमेल की वर्जिनिटी लॉस भी ऐसा बोल सकते हैं आप उनका, हाइमिन अगर ब्रेक हुआ तो। ओके, एंड हाइमिन आल्सो बी ब्रोकन बाय। हाइमिन ब्रेक होने का और भी कारण है क्या? सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, कुछ खेल में भाग लेने के लिए, साइकिलिंग की वजह से, स्विमिंग की वजह से, रनिंग की वजह से कभी कभी वो हाइमिन लेयर डैमेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। और कुछ फीमेल में वो कभी कभी ब्रेक नहीं होता। ये होता है सेक्सुअल कांटेक्ट करने के